वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप दुनिया के साथ एंड उम्मीद है कि ये साथ जो है बहुत ठीक रहेगा और हम आपके तमाम व्यूज़ जो हैं उनको हम शेयर कर सकेंगे। ऑब्वियसली ये ट्रांसमिशन जो है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, चाहे वो लाहौर में हो, कराची में हो, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के जिस मर्जी शहर में क्यों ना हो, आप हमारी ये ट्रांसमिशन जब देखें, आप हमें अपने व्यूज़ दें, अपनी फीडबैक्स दें, आपके कोई क्वेश्चन हों और ख़ास तौर पर जो मैच के एनालिसिस होंगे बिफोर द मैच, मिड मैच एंड पोस्ट मैच, वो हम करेंगे एक्सक्लूसिवली ऑन दुनिया और उसमें हम बात करेंगे फाइनल पॉइंट्स ऑफ द गेम्स की, वीकनेसेस की, स्ट्रैटेजीज़ की एंड ऑफ कोर्स मैच किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग द अदर बिग टीम्स एज वेल। अमर भाई, बिफोर वी गो टूवर्ड्स इस्लामाबाद स्टूडियोज एंड टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर, पाकिस्तान की क्रिकेट रॉक कर चुकी है एक बहुत बड़े स्कैंडल के साथ। अनफॉर्चुनेट एज इट इज़, अभी एक डिसीजन आया हारून लोगाट ने, वेयर आईसीसी हैज स्टेप्ड इन एंड आईसीसी ने हमारे 3 प्लेयर्स को प्री स्वेयर पेनल्टी पनिशमेंट दी है, जिसमें आमिर हैं, आसिफ हैं, ऑफ कोर्स सलमान बट। ये पूरा एपिसोड तो हुआ और आई थिंक अगर गिल्टी हैं तो उनको बिल्कुल पनिशमेंट मिलनी चाहिए फेयर एंड स्क्वेयर, लेकिन एक ऐसी चीज़ है विच इज़ शॉर्ट कमिंग। अगर आपके पहले मैं राय लाना चाहूँगा कि डू यू थिंक दिस व्हाट हैपेंड वाज ओके? देखें अली, व्हाट एवर हैपन्स इन द वर्ल्ड किसी वजह से होता है और जो तरक्की करने वाली नेशंस हैं वो हर कैलेमिटी से कुछ सीख के मैयज़ लेके आगे बढ़ती है। हमारे साथ ये बार बार हुआ लेकिन हमने आज तक इससे कोई नहीं सीखा। लोग बात कर रहे थे कि जी आप डिपार्टमेंट्स को बंद कर दें, डिपार्टमेंट को आपने बंद किया, प्लेयरों की नौकरियां ख़त्म हुई, आपके फाइनेंसेस जो थे वो इन्वॉल्व नहीं थे, प्लेयर्स को इतना पैसा देते नहीं है ग्रास रूट लेवल के ऊपर और वो प्लेयर आपके सिस्टम को भी रिस्पेक्ट नहीं करता और उसके बाद वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस को भी नहीं ट्रस्ट करता। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है, एक प्लेयर है जिसको 2,500-3 हज़ार रुपया एक मैच का मिल रहा है टू प्ले फॉर अ रीजन, वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा ही इज़ एन ईजी प्रे। जब तक आप रूट कॉज एनालिसिस करके उसके लिए मैयर नहीं लेके आएंगे तब तक आप जो है इस तरह के एपिसोड्स देखते रहेंगे। देखें, एक सेइंग है कि यू कैन नॉट प्रीच एम्प्टी स्टमक। जब तक ये जो जितने भी एथिक्स हैं ये भरे पेट की बातें हैं, जब तक आप पेट नहीं भरेंगे तब तक ये एपिसोड आपको देखने को मिलते रहेंगे। और कुछ लोगों ने दुकानें जमाई हुई हैं क्रिकेट से, सारा कुछ नाम वगैरह कमा के, पैसा कमा के, अब दूसरी तरफ जाने के लिए दुकानें जमा के क्रिकेट को नीचे कर रहे हैं। तो आई थिंक वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दोज पीपल जिनकी वजह से, जिनके गलत एडवाइस की वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इतना नीचे पहुंची हुई है। बिल्कुल ठीक। बट हैविंग सेड दैट, हम ये भी सारे इस बात पे एग्री करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्लेयर्स की भी थी नॉट टू गेट इन्वॉल्व इफ़ दे वर इन्वॉल्व, अगर उनको फेयर ट्रायल मिला है। और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे बाकायदा कि क्या ये फेयर ट्रायल हुआ है या नहीं, बिकॉज बहुत से लोगों के ओपिनियंस बहुत सी मुख्तलिफ हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट अभी तक एड्रेस नहीं हुआ, ना क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने उसे एड्रेस किया है, ना ICC ने उसे एड्रेस किया है, जिसके ऊपर हम वी गोना हैव अ डिबेट। बट राइट नाउ वंस अगेन ट्रिविया फॉर यू, एंड ट्रिविया फॉर टुडे इज 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की किस टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने सबसे कम स्कोर किया? Once again, 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ने किस टीम के खिलाफ सबसे कम स्कोर किया? ऑप्शन ए इज ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ अफ्रीका, सी इंग्लैंड। आप ऑफ कोर्स इसका आंसर दे सकते हैं बाय फोन कॉल्स एंड आप SMS भी कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स यू कैन गो आल्सो टू द वेब एड्रेस एज वेल। लेकिन हमें कल शाम तक इस ट्रांसमिशन से पहले इसका जवाब चाहिए होगा एंड देन ऑब्वियसली इट विल बी क्लोज्ड और जिसका भी सही जवाब होगा रैंडम तरीके से उसका नाम सेलेक्ट किया जाएगा एंड द लकी विनर विल ऑफ कोर्स गेट सम ब्यूटीफुल गिफ्ट हैम्पर्स एंड देयर विल बी सरप्राइज व्हिच विल बी शोइंग टुमारो। So आप हमें ज़रूर SMS करें the answers if you know and participate in our program, that is more important. भाई, once again let's just round this up briefly. Third party एक बहुत बड़ा issue. You being a lawyer, let me ask you this question. जी, कि दो चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही है सारे केस में। हमें फर्स्ट पार्टी का पता है, प्लेयर्स, सेकंड पार्टी मजहर मजीद, थर्ड पार्टी मे बी न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ब्रिटिश लॉ है, किसको डिफ्रॉड किया है इन्होंने? हु गेन्ड आउट ऑफ दिस? क्या इस मैच के नो बॉल्स के ऊपर बैटिंग हुई? अगर बैटिंग हुई तो जो बैट कर रहे थे उनको किस तरह पता था? तो आई थिंक ये जो सारी चीज़ें हैं ICC को भी जवाब देना पड़ेगा। ICC कैन नॉट सिट बैक आफ्टर बैनिंग दीज प्लेयर्स, क्योंकि देखें मेरा जो एक बिलीफ है कि इतनी देर से ये एपिसोड बार बार होता जा रहा है
थोड़ा अर्सा पहले वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों की इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आई, उससे पहले हंसी क्रोनी है, पाकिस्तान के प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स। तो ये एपिसोड बार बार हो रहा है। जब तक आईसीसी बैठ के, जिस तरह मैंने पहले कहा, रूट कॉज एनालिसिस नहीं करेगी, सही मैयज़ नहीं लेके आएगी, तब तक जो है ये एपिसोड बार आता रहेगा। और लेट मी आस्क आईसीसी पीपल कि पुलिसिंग और एंटी करप्शन बॉडी बनाने से क्या पूरी दुनिया से करप्शन ख़त्म हो गई है, क्राइम नहीं होता? तो इन्होंने किस तरह सोच लिया कि एक एंटी करप्शन बॉडी बना के ये सारी चीज़ को एरेडिकेट कर देंगे। और लेट मी टेल यू, इट विल नॉट बी एरेडिकेटेड। इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ये बिल्कुल इसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेने से या जवाब देने से या सवाल पूछने से बिल्कुल मना कर दिया गया। तो आपके घर से ही आपको कुछ भी नहीं किया जा रहा है। देखिए, अगर घर वाले थोड़े से समझदार होते तो ये इतना बड़ा इशू बनता ही नहीं। लेकिन अगर वो कंट्रोल कर रहे होते चीज़ों को तो आज हमें ये वाला दिन देखना ना पड़ता। अगर पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो जब 99 में जस्टिस कीम की रिपोर्ट आई थी उससे सीख के आगे चलते तो हमें ये दिन देखना ना पड़ता। सर वो तो प्रॉब्लम हमारे हर डिपार्टमेंट में, सिर्फ पीसीबी में नहीं है। एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी मेंशन करने वाली है वो ये है कि फर्स्ट पार्टी साइमन क्लेमेंट हैं, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के रेप, जिन्होंने कहा कि फर्स्ट पार्टी ऑफ कोर्स ये प्लेयर्स हैं, मोहम्मद आसिफ, आमिर एंड सलमान बट, जिनको चार्ज किया जा रहा है फॉर चीटिंग द बुकीज़। Now, second party was obviously मज़र मजीद। मज़र मजीद को 1.5 लाख पाउंड दिया जाए, ये क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस कह रही है, फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। इन दोनों को तो इम्प्लिकेट कर दिया। अब मज़र मजीद वहीं पर हैं, एक्स्ट्राडिशन की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे प्लेयर्स भी इस डिस्क्लोज करके जा चुके हैं कि जी हम वहाँ पे अवेलेबल होंगे जब भी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने केस को इनिशिएट किया। जब मज़र मजीद ने ये कहा है कि उसको थर्ड पार्टी से 1.5 लाख पाउंड मिला है, तो ये क्यों नहीं पूछा जा रहा कि वो थर्ड पार्टी कौन सी है? क्या ये ट्रायल फेयर होगा कि आप दो पार्टीज को, जिनमें ये लड़के हैं और जिनमें मज़र मजीद है, उनको तो आप चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जिसने ये सारा सेटअप किया है, जिसने ये सारी गेम को इवॉल्व किया है, उस थर्ड पार्टी के ऊपर कोई मेंशन नहीं है, ना आईसीसी की तरफ से, ना ही क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की तरफ से। आईसीसी काफी ज्यादा क्रेडिट दे रही है थर्ड पार्टी को, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड को। लेकिन फिर इट आल्सो चैलेंजेस द एंटी करप्शन यूनिट ऑफ आईसीसी। अगर आईसीसी ने इन्हीं थर्ड पार्टी के बुनियाद पे ही, ये हम नहीं कह सकते कि हम प्लेयर्स को डिफेंड नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पीसीबी का और आईसीसी का रोल डिस्कस कर रहे हैं कि यही मज़र मजीद बंदा है जिसने इनके बिहाफ के ऊपर पैसे पकड़े, और वही बंदा उसी इंटरव्यू में कह रहा है कि सिडनी टेस्ट मैच फिक्स था जो आईसीसी ने क्लियर कर दिया हुआ। और ये सारे एपिसोड के बाद दोबारा से हारून लोगार्ड ही गोज टू ऑस्ट्रेलिया और सिडनी में बैठ के कहते हैं जी कि इस मैच के कोई शवाहिद नहीं मिले, और उसके बाद विद इन 2 डेज उसके बाद यही बंदा ये कहता है कि पहले 2 मैचेस पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ हारेगा, फिर इंग्लैंड जीतेगा। तो ये भी बात उसकी सच हो गई। तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड कि वेयर आईसीसी इज टेकिंग दिस। क्या ये सारा सेटअप था पाकिस्तान के खिलाफ? अगर सेटअप था तो क्यों? ये हमें सवाल जो हैं ज़रूर वी शुड आस्क आईसीसी कि व्हाट्स गोइंग ऑन। राइट नाउ जी वील टेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज। आयशा इज देयर विद अस। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अली। आयशा, हमारे यहाँ डिस्कशन हो रही थी, बट जो आपके साथ फैंस मौजूद हैं, अगर उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो, लेट्स टेक दैट। अली, यहाँ पर तो सारे ही रेडी बैठे हुए, मगर ऑफ कोर्स आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इन सब क्वेश्चन ले। पहला क्वेश्चन तो आप मेरा ले लें। अच्छा, पहले आप मेरा क्वेश्चन ले लें। पहले मेरा बड़ी देर से मैं सोच के रखा था कि मैं आमिर भाई से ही करूंगी कि एक तो हमारी बॉलिंग जो है खासी कमजोर है, जबकि अगर आप शोएब अख्तर को देखें तो वो 3-4 ओवर के बाद बिल्कुल थक जाता है। वहाब रियाज जो है बिल्कुल स्ट्रेट बॉल करवाता है। तो आप क्या समझते हैं कि हमें मैच जितवाने के लिए हमारी बॉलिंग साइड हमें हेल्पफुल होगी? देखिए, मेरे ख्याल में डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। आपको अगर याद होगा कि 96 में वर्ल्ड कप जो हुआ था तो उस वक्त श्रीलंका के पास कोई इतने बड़े बॉलर नहीं थे अपार्ट फ्रॉम मुताय मुरलीधरन, लेकिन उनको एक सर्टन रोल दिया गया था, एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी जिसके ऊपर प्लेयर ने जो आके उसको एग्जीक्यूट किया वो बड़े शानदार तरीके से किया, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप जीत गए। तो आई थिंक आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास टैलेंट भी है, सिर्फ और सिर्फ आपको रोल्स डिफाइन करने हैं प्लेयर्स के लिए, और रोल्स डिफाइन करने के बाद उनको मैच टू मैच, ऑपोजिशन टू ऑपोजिशन राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दी जाए और वो उसको सही तरह से एग्जीक्यूट करें। तो मेरे ख्याल में इस बॉलिंग में इतना पोटेंशियल है, इफ़ यू कंपेयर दैट 96 वर्ल्ड कप्स श्रीलंकन बॉलिंग,
कि पाकिस्तान की बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा तंग कर सकती है। आयशा, थैंक यू सो मच। फैंस को हमारी तरफ से माजरत, हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, बट आप अपने तमाम फैन जो आपके साथ मौजूद हैं और जो हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, दिस इज़ द राइट फोरम, और आप हमें पार्टिसिपेट करें इस प्रोग्राम में। आप हमें SMS करें, ईमेल्स करें, आप हमारे वेबसाइट पर जाएँ, कॉल अस बिकॉज वी नीड टू टेक योर कमेंट्स। और ये जितनी भी फाइनल पॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली इन सारों का आंसर इस ट्रांसमिशन में ही इंशाल्लाह आपको मिलेगा। एंड फॉर दैट यू नीड टू कीप वॉचिंग वर्ल्ड कप दुनिया के साथ। हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड इन द एंड ऑब्वियसली देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट। पाकिस्तान की क्रिकेट इज इनग्रॉस्ड इन कंट्रोवर्सीज, और जैसे हमें भाई ने कहा है कि कैलामिटीज में से जब नेशन निकलती है एंड द फाइट बैक, दैट्स वेयर द चैंपियंस आर मेड ऑफ। एंड वी गोना फाइंड आउट थ्रू आउट दिस ट्रांसमिशन कि आर वी मेड ऑफ द चैंपियंस मटीरियल और नॉट। देखते रहिएगा वर्ल्ड कप विद दुनिया।